चरणों में प्रार्थना के हृदय के साथ आते हैं प्रभु कि प्रभु आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। प्रभु आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु कि अपने आप को प्रभु आपने सूली पर चढ़ा दिया, और प्रभु हमें हमारे लिए आपने अपने आप को प्रभु और प्रभु मृत्यु पर लेकर गए प्रभु, और आपके लहू बहाए जाने के द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए पापों की क्षमा दी प्रभु। हम जो गुनाहों में जी रहे थे प्रभु, हम जो नाशवान की दशा में पड़े जा रहे थे प्रभु, परंतु आपने हमें बचाया। इसलिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आज फिर एक बार आपके लोग इस आराधना में इस वीडियो के द्वारा प्रभु जुड़ रहे हैं, तो प्रभु आपकी उत्तम आशीष उनके जीवन में आप आने दीजिए प्रभु। वे आपके उत्तम अनुग्रह को प्राप्त करें प्रभु, और आपकी दया उन पर बनी रहे प्रभु यीशु। प्रभु जो भी रुकावटें अब तक आई हैं प्रभु, उन सारी रुकावटों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आगे को कोई रुकावटें ना आए, परंतु जो रुकावटें लाने वाले ऐसे विरोधियों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम डांटते हैं कि प्रभु बिना किसी रोक टोक के प्रभु, बिना किसी बाधाओं के प्रभु, हम में से हर कोई प्रभु आज के इस शाम की आराधना में जुड़ सके प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबों की अगुवाई कीजिए, और प्रभु आपकी महिमा हम में प्रकट कीजिए प्रभु यीशु। अब तक भी प्रभु आपने हमको चलाया है, आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो आइए फिर एक बार इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें, और इस आराधना में हम आगे बढ़े। लेट्स बिगिन। आइए प्रार्थना में जाएं। गीतों को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। शुरुआत की गीत को हम गाएंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। इस गीत को हम गाएं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हमारी बात जैसी तेरी मर्जी, आसमान में पूरी होगी, जैसी तेरी मर्जी, आसमान में पूरी होती, वैसी जगत में पूरी हो जा।
उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे, उस तरह ही हम अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, हमें आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, राहत आई। ए हमारे बाप, जो कि आसमानी बादशाह और कुव्वत क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत ज़र्रा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा, ज़र्रा ज़मीं का जला है हमेशा तेरा। हालेलुया। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, इस देश में आने पाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे जमीन पर भी प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। आइए इस गीत को गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord। आइए इस गीत को हम गाएं। जिन जिनको ये गीत आते हैं, आप अपने स्थान पे इस गीत को गा सकते हैं, परंतु सभी अपने वीडियो पर अपने जो माइक को म्यूट करेंगे और अपने अपने स्थान पे इस गीत को आप गाएंगे। Declaring the word of the Lord,
Hallelujah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. Hallelujah. These are declaring the word of the Lord. हमने गीत को गाया कि यह वो एलिया का समय है, एलिया जो बताता है। कई बातें इस गीत के अंदर मैंने और आपने सुनी और हम में से कईयों को शायद समझ में नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं है। जिनको समझ में आया वे लोग इन गीतों के द्वारा आशीष को पाए, लेकिन जो नहीं भी समझ में आए, आइए हम वचन की तरफ अपना ध्यान लगाएं और वचन पढ़ेंगे। हम लोग अपनी बाइबल को निकालेंगे। सो टेक आ बाइबल। अपनी बाइबल में से हम कुछ बातों को यहां पर समझ कर लेंगे। लेट्स ओपन आ बाइबल। सबने बाइबल ले ली है? सो आइए बाइबल में से हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक, कुलुस्सियों 3 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे हम। कुलुस्सियों 3 अध्याय, बुक ऑफ Colossians chapter 3 and 17. We are talking on this scripture today. Book of Colossians chapter 3 and 17. वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और इसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्या आप सबों ने अपने अपने स्थान से इस वचन को पढ़ लिया है? वचन में लिखा है कि वचन में या काम में जो भी करो नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सो आज आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि आज क्या पास्टर बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी चल रही है कि लोग आज के इन दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद कर भी रहे हैं या नहीं, ये एक सवाल हो गया है। तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम इस बात पर मनन करें, क्या हम अपने वचन के द्वारा या अपने कार्य है कि वचन में या काम में जो भी करो प्रभु ये के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो आज मेरे और आपके पास ये प्रश्न आ जाता है कि मौका है और अपने शब्दों के द्वारा ये बता सके कि ऐसी परिस्थिति में क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे पा रहे हैं या धन्यवाद कर पा रहे हैं। सो थोड़ा सा कुछ वचनों पर हम जाएं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के चरणों में आना है। लेट्स सी। आगे हम जाएंगे इन वचनों के। जैसे हमने एक वचन तो पढ़ लिया, इसे आपने अपने किताब में लिख लिया होगा। आइए और एक वचन निकालेंगे। पहला थिस्सलुनियों, 1 Thessalonians, पहला थिस्सलुनियों 5वीं अध्याय 18 वचन। 1 Thessalonians chapter 5 and 18। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकें। लेकिन दुख की बात है, सोचने की बात है कि मनुष्य जो अपने स्वभाव ही से ऐसा है कि जब खुशियां मिल रही होती, प्रभु नए टीवी देने के लिए धन्यवाद, प्रभु नई चीजों के लिए, नई बातों के लिए और अच्छे समय के लिए धन्यवाद। जो मनुष्य है अच्छे समय में ही परमेश्वर का धन्यवाद देता है, लेकिन समय थोड़ा बुरा चलने लगता है तो वो चुप हो जाता है, धन्यवाद तो देता ही नहीं है। बल्कि कई बार तो लोग परमेश्वर के धन्यवाद की बजाय दोष लगाना शुरू कर डालते हैं, वे धन्यवाद देना भूल जाते हैं। और इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि ऐसे समय में मैं और आप इस बात को ध्यान में रखें कि क्या हम सच में दिल की गहराई से परमेश्वर को हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, यानी कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, हर चीज में परमेश्वर को क्या हम धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि इस धन्यवाद को देने के द्वारा आप निकालिए मत्ती उसके 6 अध्याय के 33वें वचन को निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6:33, व्हाट इट सेज कि जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो क्या करते हैं।
हाँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें तो सारी वस्तुएं तो मिल जाएगी। अच्छी चीजें हैं, उत्तम चीजें हैं, सब मिल जाएगी। लेकिन वचन बताता पहले परमेश्वर के राज्य की, पहले हम परमेश्वर की खोज करें, मतलब इन सारी चीजों के द्वारा हम पहले परमेश्वर को आगे रखें। सो हमारा धन्यवाद देना, परमेश्वर को आगे रखना, परमेश्वर को ऊपर रखना होता है। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो मुश्किलों का दौर चल रहा हो, आज हम सब अपने अपने घरों में क्यों ना हो, बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन चाहिए कि हम उस बात में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। एक और वचन पढ़ेंगे, वही 5 जो हमने थिस्सलुनीय 5:18 पढ़ा, लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हर बात में धन्यवाद करो, चाहे अच्छा समय हो चाहे कठिन समय हो। आज कईयों के परिवार के अंदर कठिन समय भी चल रहा होगा, और ऐसे समय के लिए मैं आपको हर रोज इन समय के अंदर मैं आपको ज्यादा अलग अलग विषयों पर नहीं बोलना चाह रहा हूं। बहुत सारे बाइबल में विषय है, परंतु इन दिनों में मैं सारे विषयों को नहीं, लेकिन इसी विषयों को लेकर आ रहा हूं कि हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। कल इसलिए मैंने गीत को गाया भी कि धन्यवाद के साथ प्रभु, मतलब हर बात में मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद की गीतों को भी गाना जरूरी है, और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि ऐसा करने से ही हम परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा करते हैं, परमेश्वर पिता को हम आनंदित कर पाते हैं। हर बात में उसका धन्यवाद करें। दूसरी बात है, क्या सारी चीजों के साथ हम उसका धन्यवाद करते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 5:20। Ephesians 5:20 we'll read, book of Ephesians 5:20। और सदा सब बातों के लिए हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। सदा सब बातों के लिए, पहला हमने जो पढ़ा सब बातों में, यानी कि चाहे परिस्थितियां अच्छी हो चाहे परिस्थितियां बुरी हो, धन्यवाद तो हमें देना है। सदा सब बातों के लिए, ये दूसरी बात है, हमेशा सब बातों के लिए धन्यवाद दे। हमें कई बार चीजें अच्छी नहीं मिलती है तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे चीज अच्छी नहीं मिली, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। बुरे समय और अच्छे समय की नहीं बात कर रहा, बुरी चीजें, बुरी बातें और अच्छी बातों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जो वस्तुएं हम कई बार अपने जीवन के अंदर हम कुछ अच्छा नहीं पा रहे होते हैं, परमेश्वर का कलाम बताता है सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इफिसियों के 5:20 में हम पढ़ते हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हमको करना है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, कि हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हर बात में हमें खुदावन के नाम को ऊंचा उठाना है। तो हर बात में, चाहे वो चीजें आपके पास अच्छी हो या कैसी भी हो, आज परिस्थितियों के अनुरूप हमारे पास चीजें अच्छी भी नहीं आ रही है, हमें हर चीजों को बहुत फूंक फूंक के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो जो मिला उसी को हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन जो भी मिला है हमें उसको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सलीदान में हमें जाना है। उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो। और रोमियो उसकी 8:28 को पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो 8:28, व्हाट इट सेज, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:28। हम जानते हैं हाँ? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर हाँ, भलाई ही को उत्पन्न करती है, हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखो हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अब यहां पर आपकी प्रेम की जो परिसीमा को आपको परखना है, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ना कि दुनिया की चीजों से, ना कि दुनियावी परिस्थितियों से, अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए, ओनली फॉर देम हु नोज गॉड, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर से प्यार रखते हैं, लिखा है उनके लिए सब बातें मिलकर, कुछ कुछ बातें नहीं लिखी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, नॉट ओनली सम पर्टिकुलर थिंग्स, एवरीथिंग,
सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानते हो, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हो, तो हर बात में आप उसको धन्यवाद दोगे, हर बात के लिए आप उसको धन्यवाद दोगे। हर एक बातें आपके लिए भलाई ही को बनाने वाली है। अच्छा, आप हर परिस्थिति को अच्छे में ही देखोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि अरे ऐसा समय क्यों चल रहा है, या ये बातें क्यों हमारे जीवन के अंदर है, परंतु जो भी है वो आपके अच्छे के लिए है। अगर आज हम ऐसी बातों के लिए कई बातें अपने जीवन में जानते हैं, लेकिन मैं उन सारी कहानियों को बताकर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भी जिसके जीवन में हुआ है वो उनके अच्छे के लिए ही हुआ है। बाइबल ने मुझे और आपको यही सिखाया है, और खासकर ये वचन हमको बताता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कि जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उनके लिए मेरे भाई और बहनों, उनमें मैं और आप आते हैं। मैं और आप अगर यीशु मसीह से प्यार रखते हैं, मैं और आप अगर यीशु मसीह को जानते हैं, तो मेरे और आपके लिए यह वचन लिखता है, हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो क्या बातें हैं वो? आज हम अपने घरों के अंदर हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अच्छी चीजों का अनुभव नहीं ले पा रहे हैं, अपने लोगों से हम दूर हैं, और कई बातें जिसके लिए आज हम तरस रहे हैं। 21 दिन तो किसी तरह तो लोगों ने बिता दिया, जब आगे का 19 दिन बढ़ गया तो लोगों की चिलबिचल बढ़ गई। अब वो बेचैन हो गए हैं, अब घरों के अंदर वो बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा है, और वे अपने एक अलग ही हालात के अंदर है। लेकिन अगर इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि यह परिस्थिति भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, यह समय भी जो आप बिता रहे हो अपने घरों में, कल हम सिस्टर एलिजाबेथ से इस बात को सुन रहे थे कि यदि अगर घरों में कैद भी क्यों ना हो, हम अपने घरों से भी उत्तम बातों को प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा अपने घरों में भी हम कर सकते हैं। और पौलुस ज्यादातर जेलों में ही रहा, लेकिन इतना के बावजूद भी हर बात में बाधित रहे, भलाई को उत्पन्न करती थी। नरसिंगे स्तुति करो, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डब 6 आयत। जितने प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके सब याह की स्तुति करें, सबके सब याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। कहने का मतलब है सारंगी है, आपके पास वीणा है, हर बात के साथ यहोवा की स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो। आज ऐसी घड़ी में आपके पास क्या गुण हैं, उन गुणों के साथ करें। आपको परमेश्वर ने आज जो दिया है, आपके पास चाहे 2 किलो चावल क्यों ना हो, आपके पास चाहे एक बहुत सीमित मात्रा में कोई चीजें क्यों ना होने पाए, लेकिन उन चीजों में भी उस वस्तुओं के द्वारा प्रभु की स्तुति करो। आपको प्रभु ने कितना दिया है। देखो, दान देने के लिए लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास 10,000 होगा तो मैं कुछ लोगों को 200-400 रुपया मदद कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन बताता है जो आपके पास है, अगर आपके पास 100 रुपया भी है तो भी आप 10 रुपए के द्वारा भी किसी की मदद कर सकते हो। आप, मैं कह रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर, कि जो भी आपके पास है उसके द्वारा, जरूरी नहीं कि वो पैसा हो सकता है कि आपने आज भोजन बना दिया और आपको लगता है कि चलो एक समय का खाना मैं किसी को खिला सकता हूं, आप उसके द्वारा भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो, परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हो। या जो भी आज आपके पास है उसके द्वारा आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, उसके साथ सबसे पहले हमने जो पढ़ा, हर बात, हर परिस्थिति में परमेश्वर को स्तुति करना है, हर बात के लिए परमेश्वर के लिए। दूसरी बात जो हमने जो अभी पढ़ी, हर बात के लिए परमेश्वर की हमको स्तुति और धन्यवाद करना है। और तीसरी बात जो हम अभी सुन रहे हैं वो ये कि हर एक बातों के साथ, जैसे भजन संहिता 103 हम पढ़ते हैं, अभी पढ़िएगा नहीं, आप सब जानते हो कि है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, मुझ में और आप में क्या है, जो परमेश्वर ने दिया वही तो है मेरे पास। आज अगर परमेश्वर का दिया हुआ है, यदि आप में से कोई अच्छा गा रहे हो तो यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। यदि आप कुछ अच्छा बजा पा रहे हो, अच्छा पढ़ पा रहे हो, परमेश्वर ने दिया है, तब आपके पास है। तो उस बात के साथ, उस वस्तु के द्वारा परमेश्वर की आप धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। लूका उसकी 6 अध्याय की 38वें वचन को आप पढ़ें। लूक 6 अध्याय 38 वचन।
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हाँ? और हिला हिला कर और उभरता हुआ हाँ? तुम्हारी गोद में डालेंगे। आमीन। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से तुमने नापा है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस मन से हमने अपने हाथों को खोला है, अपने भंडार को खोला है, अपने दिल को खोला, उसके अनुसार और आपके जीवन का भंडार भी स्वर्ग से भरा जाएगा। लोगों की सहायता आप कैसा करो, स्थिति में से होकर गुजर रहे हो, हम उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए इस वचन को पढ़े। पहला पत्रस 4 अध्याय 16 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 16 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4:16। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4:16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। तो यदि मसीह होने के लिए अगर तुम्हें कुछ ताड़नाएं पड़ती है, मुश्किलें पड़ रही हैं, तो उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना होना, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। यदि कुछ तकलीफ भी आ रही है तो उसमें कुड़कुड़ाना नहीं कि अरे आज मैं मसीह हूं इसलिए आज मैं ऐसी हूं, ऐसा हूं। यदि मैं मसीह नहीं होता तो ये नहीं कर पाता, आज मुझ पर ऐसा नहीं होता, आज मेरा दिन कुछ ऐसे होते, तो ऐसा नहीं करना। यदि मसीही होने के कारण कोई भी तकलीफें या मुसीबतें या कोई निंदाएं भी आती हैं तो उसको सह लेना, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करोगे आप। ऐसा ये वचन बताता है मुझे और आपको। ऐसा नहीं है कि हम छुपते छुपाते, देखो ये मसीहियत को प्राप्त करके हमने बहुत उत्तम बातों को प्राप्त किया है। जो वचन आज मैं और आप सुन रहे हैं, जो तसल्ली में और आप खुदावन से आज प्राप्त कर रहे हैं, जो अद्भुत कार्य हम परमेश्वर के चरणों में अनुभव करते हैं, संसार इस अनुभव से वंचित है। संसार इस अनुभव को नहीं ले रहा है। लेकिन जो तकलीफें मसीह लोगों को हो रही है वो भी उतना ही सच है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है, पर यदि ऐसा हो रहा है तो इसको आनंद के साथ सह लेना। उसके द्वारा ही आप परमेश्वर पिता को मान दोगे, महिमा दोगे, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करोगे उसके द्वारा। उसी पहले पत्रस की 4 अध्याय में जब हम हैं तो उसकी 12 और 13 में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। परिस्थितियां हमारे परखने के लिए भी आती हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उसे उसी दौर में लेना। जैसे मैं हर दिन में ये बात दोहरा भी रहा हूं, मैं और आप इन दिनों के साक्षी हैं, मैं और आप इस दिन के गवाह हैं। हम और आप इन दिनों में से होकर निकल रहे हैं। ऐसे दिनों को देखने के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि यह एक प्रकार का ऐसा अनुभव है जो शायद ही कभी और वापस आएगा। लेकिन इन अनुभवों के अंदर में और आप परखे जाएंगे। लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4:12 and 13, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला पत्र 4 अध्याय 12 और 13, तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, कुछ अजीब ही आपके साथ हो रहा है, सबसे अलग कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा मत समझना। जो मसीह की पहचान को लेकर चल रहा है, संसार भर में कई लोग इस अनुभव को ले रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। कई बार आपको लगता होगा, अरे जब से मैंने बपतिस्मा लिया मुझ पर तो तकलीफें ही तकलीफें आ रही है। जब से मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, मैं तो बहुत सारे मुश्किलों से होकर गुजरता हूं। मैं तो कहता हूं, पौलुस कहता है, ऐसी परिस्थिति में ही मैं परमेश्वर की नजदीकी को प्राप्त करता हूं। तो जब से आप यीशु मसीह को स्वीकार करोगे तब से आप बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनाए जाओगे, तब से आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाओगे। इसलिए इस बात से घबराना नहीं कि क्या ये सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है, नहीं। लिखा है, आप इस बात से अचंभा न करना कि ये तुम पर ही हो रहा है, ऐसा मत समझना। पर जैसे जैसे 13वीं आयत ऐसी बताती है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, देखो बराबर ध्यान से पढ़ना इस बात को, जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, तो जब आप और मैं दुख उठा रहे हैं, कोई भी तरह का हो, आज अगर मेरे परिवार में, आपके परिवार में, मेरे परिस्थितियों में, आपकी परिस्थितियों में, आपके हालातों में जो आपको ऐसा लग रहा है कि दुख है, तकलीफ है,
तो आप अकेले नहीं हो, ये यीशु मसीह के साथ तकलीफ उठा रहे हो आप। यीशु मसीह को आपसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, पता है आपको। ऐसा नहीं कि आप अकेले इस तकलीफ को सह रहे हो। कई लोग ऐसा ही समझकर निराश होकर बैठे हुए हैं कि अरे मैं ही अकेला हूं, अब मेरी ही नौकरी खतरे में आ गई है, मैं ही बेरोजगार हो गया हूं, मेरे ही जीवन के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। जो तकलीफ आज आप जिस तकलीफ में से होकर गुजर रहे हो, इस तकलीफ को यीशु मसीह खुद पहले अपने ऊपर उठा रहे हैं। आप उस तकलीफों में यीशु मसीह के साथ सहभागी हो, ऐसा वचन बताता है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। देखो, आनंद करने को कहा गया है यहां पर, क्योंकि पतरस ने इस आनंद का अनुभव लिया है। तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय में भी तुम आनंदित और मगन हो सको। इस वचन को आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब ये संदेश खत्म हो जाएगा तो फिर से जो वचन मैंने बताए हैं यूट्यूब में, अगर आप बाद में जाओगे तो वहां पर मैं सारे वचनों का डिस्क्रिप्शन डाल देता हूं। मैं आपको मैं बता रहा हूं, सबको, यूट्यूब में देखने वालों को भी, और आप जो जूम में मेरे साथ में हो, मैं ये वीडियो रोज यूट्यूब में डाल रहा हूं। अगर आपको ये वचन वापस होंगे, क्या पास्टर ने वचन पढ़े हैं, ये वचन वहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप इन वचनों को वहां से भी ले सकते हो। लिखा है, पर जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, जब यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी, उस दिन तुमको इस आनंद का अनुभव होगा, तो तुम भी उस दिन आनंद और मगन होने पाओगे। मैं और आप आनंद और मगन रहना चाहते हैं खुदा के साथ में, खुदा के समय में। यीशु मसीह का समय आएगा और हम सब उसके साथ आनंद मनाएंगे। संसार जब एक तरफ, लिखा है वचन, जिसने उसे मारा, भेदा, भाले मारे, वे छाती पीट कर जो है पछताएंगे, लेकिन जो उसको अपना उद्धार करता करके मानेंगे, वे तो यीशु मसीह के साथ आनंद मनाने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं और आप उनमें गिने जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये 5-4 बिंदु मैंने आपको बताया। हर बात में, हर समय में, हर एक बातों के लिए, हर बात के साथ आपको परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। तो यह समय है, परखे जाने के समय, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का आप धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें उसकी, सिर्फ मुंह से नहीं परंतु अपने व्यवहार से। जैसे हमने पहले वचन पढ़ा, कौन सा वचन पढ़ा हमने? कुलुस्सियों 3:17, ध्यान में रखिएगा। कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय का 17 वचन। हाँ, वचन में या कर्म में, वचन में या काम में, जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करने के द्वारा आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकते हो। हालेलुया। सो हम इस वचन को अपने सन्मुख में रखें और आज की इस आराधना में प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे। जैसे मैंने आपको बताया, आप मुझे कोई नहीं बता रहे हो, अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है, यू कैन व्हाट्सअप, आप मुझे फोन कर सकते हो, मुझे अपने बारे में बता सकते हो। कोई भी बातें हैं मेरे साथ शेयर कीजिए आप, मैं यहाँ पर तैयार हूं आपकी बातें सुनने के लिए। और अगर हमसे कुछ भी बन पड़ेगा, हम आपके लिए क्रियाओं में हो या आपकी प्रार्थनाओं में हो, आप सबों की सहायता के लिए हम तत्पर तैयार हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें हम। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाकर आपके इस जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने हमें सामर्थ्य वचन दिए हैं प्रभु। और इन वचनों के द्वारा हम जान पाते हैं प्रभु कि हमारा आनंद दूर नहीं है प्रभु, आप में ही हमारा आनंद पूरा होता है प्रभु। आपके बगैर तो हम अधूरे हैं प्रभु। चाहे कोई परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कैसी बातों में क्यों ना हो, किसी हालात में क्यों ना हो, चाहे कुछ हमारे पास है, चाहे बहुत हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे बहुत हो, जितना भी हो प्रभु, सब बात हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो भी हमारे पास है उसके द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इन सारी बातों को तो आप ही ने हमको दिया है, क्योंकि प्रभु आपने हमें अपने हाथ से रचा है, आपने हमें बनाया है ताकि प्रभु हम में आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु होने दीजिए जिस परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं प्रभु, चाहे अपने घरों में बंद है प्रभु, चाहे परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, वायरस से लोग डरे पड़े हैं, चारों तरफ तो प्रभु एक वायरस ने अपना घेरा डाला हुआ है, चाहे हालात कैसे भी इस दुनिया में क्यों न चल रहे हो, परंतु हम कलीसिया प्रभु आपके सलिदान में, आपके चरणों में विनती और धन्यवाद के साथ प्रभु आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, और उस प्यार में सिद्ध होने के लिए प्रभु हम में से एक एक की आप अगुवाई कीजिए। आपका दर्शन हम में से एक एक प्रभु जो आज इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, उन सभी को आपका दर्शन मिलने पाए प्रभु।
प्रभु हर एक टूटे हृदय वाले अगर प्रभु आज इस आराधना में जुड़े हैं तो प्रभु उनके हृदय में प्रभु आपकी शांति और प्रभु आपका प्रेम आने पाए प्रभु, क्योंकि आप प्रेम हो प्रभु। आपने जगत से इतना प्यार किया है प्रभु कि आपने अपने आप को सलीबी मृत्यु दे दी प्रभु। प्रभु आपने अपना प्यार प्रकट कर दिया, अब बारी हमारी है कि हम अपने प्रेम को प्रभु आपके प्रति प्रकट कर सके प्रभु। प्रभु इन हालातों में प्रभु हर एक के हृदय को आप अपने काबू में रखिए, अपने हाथ में रखिए प्रभु। जरूरतमंदों की जरूरतों को अपनी दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। जितने भी प्रभु हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बो रहे हैं वे अपने जीवन में आनंद की कटनी काटने पाए प्रभु। जो लोग प्रभु जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी हर जरूरत को प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। आपका कलाम है प्रभु और ये इतिहास है प्रभु, यही सच्ची गवाही है कि जिस किसी ने भी आपका मंदिर बनाया है और प्रभु आपने उनका घर बनाया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने हम मनुष्यों को अपना मंदिर करके बुलाया है प्रभु। तो प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन में प्रभु जितने भी लोग दुखों के साथ में सोने वाले होंगे, दुखों से प्रभु बड़े तकलीफों में अपने बिस्तर पे जाते होंगे, परंतु प्रभु कल सुबह उनके लिए आनंद का समाचार मिले प्रभु, वे छुटकारे का जीवन प्राप्त करें, इसी वक्त आपकी तसल्ली को प्राप्त करें प्रभु, क्योंकि आपके वचन शाश्वत है प्रभु। जमीन आसमान टल जाएंगे परंतु आपके वायदे कभी टलेंगे नहीं प्रभु। हम अपने परिवारों के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम में से एक एक के परिवार प्रभु जितने आज आपको सुन रहे हैं और जितनों ने प्रार्थना की गुहार लगाई है प्रभु चांदेली की कलीसिया के लिए मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह पूरे परिवार और जितने भी प्रभु अपनी जरूरतों को प्रेयर ग्रुप में डालते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर किसी को प्रभु आपकी अगुवाई और आपका मार्गदर्शन मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई आप में बलवान और सामर्थ्य और चंगाई का जीवन जिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब तक भी आपने हमको चलाया है, आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए। अब से आगे के हर एक दिन समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। सो जैसे मैंने